नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक और से आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर। काफ़ी बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से राजस्व निरीक्षक भर्ती को लेकर के। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी अब फिलहाल अपना कामकाज स्टार्ट कर चुका है और इसी बीच में राजस्व निरीक्षक भर्ती को लेकर के भी यूपी ट्रिपल एससी ने अब कमर कस ली है। तो फाइनली अगर हम राजस्व निरीक्षक भर्ती की बात करें तो कुल मिलाकर के ये जो भर्ती आने वाली है इसमें कुल मिलाकर के जो आप लोगों के पद होने वाले हैं वो 1073 पदों पर ये भर्ती जो है वो आप लोगों की आने वाली है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो इस बात को लेकर के परेशान हैं कि जो राजस्व निरीक्षक की भर्ती आने वाली है इसमें कौन कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते, मतलब इसके लिए क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, किस तरीके से इसके पेपर होते हैं, कितनी स्टेजेस में पेपर होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी हम इस वीडियो में बात करेंगे और सबसे मेन चीज़ हम लोग देखेंगे कि इसका विज्ञापन जो है वो कब तक जारी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए फाइनली हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि कुल मिलाकर के इसकी जो पद होने वाले हैं वो 1073 होने वाले हैं। ठीक है, तो 1073 पदों पे राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक जो पद है इस पर भर्ती होने वाली यूपी ट्रिपल एससी इस भर्ती को कराएगा। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, सबसे पहले आप लोग एलिजिबिलिटी को समझ लीजिएगा। देखिए, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो सिंपली आप लोगों को ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसके लिए जो है वो पात्रता रखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें एज लिमिट क्या होती है, देखिए एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट इसके लिए 18 से 40 साल है। ठीक है, 18 से 40 साल हैं और जो भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा आपको एज में वो अकॉर्डिंग टू योर रिजर्वेशन कैटेगरी। ठीक, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखो इसमें रिटन एग्ज़ाम होता है, इसके अलावा एक इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, मतलब ये इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस है। आप इस चीज़ को देख लेते हैं कि आखिरकार जो एग्ज़ाम होगा आप लोगों का कितने स्टेजेस में होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा आप लोग कि आप लोगों को कितने पेपर जो है वो इसके लिए देने होंगे। तो यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं अब, तो यहाँ पे जो आप लोग ये चीज़ देख रहे हो ये है पूरा का पूरा सिलेबस। ठीक है, यूपी राजस्व निरीक्षक जिसे कानून गो भी कहते हैं 2020 का लेटेस्ट सिलेबस है। अगर इसकी हम बात करें, देखो सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया सिलेक्शन प्रोसेस किस पे बेस्ड होता है, रिटन एग्ज़ाम पे होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ये स्टेजेस हैं आपकी। अब यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। अब ये चीज़ समझेंगे आप लोग कि 2 पेपर जो होते हैं वो आप लोगों के 150 नंबर के होते हैं, मतलब पेपर 1 150 का, पेपर 2 150 का। पेपर 1 में आप लोगों को 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी तैयार, पहला जीएस हो गया, दूसरा हो गया जनरल एप्टीट्यूड। जीएस आपका 100 नंबर का आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जनरल एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। अब बारी आती है पेपर 2 की। पेपर 2 जो है आप लोगों का पहला इसका सब्जेक्ट है हिंदी, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के होंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पेपर है आप लोगों का सब्जेक्ट, ये 50 नंबर का 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये मैथ्स हो गया। तो पेपर 1 पेपर 2 इस तरीके से होगा आप लोगों का, पहले पेपर में जीएस और एप्टीट्यूड, दूसरे पेपर में हिंदी और मैथ्स। ठीक है, अगर हम बात करें जीएस के सिलेबस की तो जीएस का सिलेबस तो नॉर्मली वही होता है जो भी आप लोग अभी तक तैयारी कर रहे हो। ठीक है, इसमें आप लोगों का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा करंट अफेयर्स और साइंस वगैरह आ जाता है। अब जो मेन है जनरल एप्टीट्यूड, देखिए जनरल एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों के 2-3 चीज़ें कवर कर लेते हैं लोग, जैसे कि आप लोगों का रीजनिंग हो गया। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों का मैथ्स भी पूछ लेंगे, इसके बाद में आप लोगों से इंग्लिश भी पूछ लेंगे, तो यहाँ पे इंग्लिश भी पूछी जाती है। अब यहाँ पे हिंदी का जो पेपर होगा वो सेपरेट 100 नंबर का होगा। ठीक है, 100 नंबर का होगा, और एक मैथ्स का होगा 50 नंबर का, वो सेपरेट आप लोगों का मैथ्स का होगा। पेपर 2 में आप लोगों को 100 नंबर की हिंदी तैयार करनी है और 50 नंबर का मैथ तैयार करना है। और जो इंग्लिश वाला पोर्शन आएगा वो आप लोगों को जनरल एप्टीट्यूड में पूछ लिया जाएगा। और इंग्लिश भी ज़्यादा कुछ कठिन नहीं आने वाली है, यहाँ पर नॉर्मली आप लोगों से 10+2 लेवल तक की चीज़ें जो है पूछी जाएंगी, जैसे कि आप लोगों से एंटोनियम सिनोनियम हो गया, ईडियम फ्रेसेस हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया और स्पॉट द एरर हो गया। इस तरीके से छोटी मोटी चीज़ें जो है इंग्लिश में आपसे पूछी जाएंगी। तो मेन जो ध्यान देना है आप लोगों को जीएस और हिंदी पे और मैथ्स पे देना है। तो अगर आप लोगों ने ये चीज़ें तैयार कर ली तो यकीन मानो कि आप ईजिली कट ऑफ में आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर इन 300 नंबरों के जो पेपर होंगे आप लोगों के, पेपर 1 पेपर 2, इनके कुल मिलाकर 300 नंबर होंगे। ठीक है, अब 300 नंबर पे बेस्ड आप लोगों की एक मेरिट तैयार की जाएगी। अगर आप लोग उस मेरिट में लाई कर रहे हो तो आप लोगों को इंटरव्यू का कॉल आएगा, और इंटरव्यू
अब में अगर आप लोग पास हो जाते हैं तो आप फाइनली जो है वो ये जॉब को ले पाएंगे। तो इस तरीके से ये आप लोग ने देखा कि किस तरीके से यूपी राजस्व निरीक्षक के लिए क्या सिलेबस होना चाहिए और क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो पूरी की पूरी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। आई थिंक अब आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा यूपी राजस्व संरक्षक की भर्ती को लेकर के। तो आप लोग अब जो है प्रिपरेशन में लग जाइए। इसके अलावा किसी भी तरीके की आप लोगों को सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों को और भी जानकारी चाहिए तो आप केवल व्हाट्सएप करिएगा। ये मेरा नंबर है 9456981097। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहले ही विजिट करो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ना, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।